क्लास 9 फिजिक्स। ये चैप्टर का नाम है मोशन, हिंदी में कहते हैं गति। क्या कहते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे पहले भी एक हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना, जो पढ़ने का नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं पढ़ा दिया। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है मोशन। मोशन में होता है गति। मोशन क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी ये चैप्टर है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर। कि आगे तुम्हारे सपने होंगे, किसी को नीट क्वालिफाई करना है, किसी को IIT क्वालिफाई करना है, किसी को कुछ क्वालिफाई नहीं भी करना है तो जानना है कि नहीं? तो इसलिए ये सभी चीज के लिए अगर सरकारी नौकरी भी करनी है तो मोशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करना है तो मोशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। तो मोशन में गति होता है और ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है, काहे कि एक नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटना है, प्रकृति में देखा जाता है। जैसे कि हम घर में रहते हैं और घर से स्कूल आते हैं, कौन से आते हैं? पैदल भी आ सकते हैं। पैदल को इंग्लिश में ऑन फुट कहा जाता है। क्या कहता है? हम साइकिल से भी आ सकते हैं, बाइसिकल के द्वारा, बाइक से भी आ सकते हैं, स्कूल बस से भी आ सकते हैं, एरोप्लेन से तो आ सकते हैं लेकिन नहीं आएंगे, उतना पैसा नहीं है। किसके पास? सरकार के पास। मेरे पास तो नहीं है, सरकार के पास नहीं है। पूछो कैसे? कि हवाई अड्डा राजगीर में है और पटना में। अरे हवाई अड्डा दोनों जगह रखे थे ना। मेरे घर में एक हवाई अड्डा लगा है और स्कूल में हवाई अड्डा लगे थे ना। तब देखेंगे हमारे पास पैसा है कि नहीं, तो हम आ सकते हैं, लगा दे, सरकार लगा दो। हमारे घर से स्कूल तक हवाई अड्डा लगा, हम मेरे प्लेन पे बैठ के जाएंगे, है ना। तो मोशन में क्या होता है? गति। तो गति किसे कहते हैं? हाँ, कुछ भी लगा दे, आएंगे। तो मोशन का परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी या जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरा जगह समय के साथ परिवर्तन करता है, तब उस वस्तु को गति में कहते हैं। हिंदी में समझ में नहीं आया होगा, इंग्लिश बोर्ड के बच्चे हो तुम लोग, अब इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। When any object चेंज में होता है बदलना। इसमें क्या होता है? बदलना, परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज एक्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना सुंदर अटैटिंग है मेरा, बहुत ही सुंदर। मतलब ऐसे अपने हम दिखाता है, तो लिखती होगी ना, हमसे लिखाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कुछ करते नहीं, अपने लिखा देन कुछ है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक बोर्ड का परिभाषा हो गया, है ना। When any object change its position with respect to time, then that object are said to be motion। जैसे कि अभी देखो, अभी जगह पे यहाँ खड़ा है, घड़ी निकालो, देखो स्मार्ट वॉच का जमाना, निकालो स्मार्ट वॉच, अब घड़ी निकालो, देखो समय बीत रहा होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड बीत रहा होगा ना, है ना, बीत रहा है ना। लेकिन हम अपने जगह परिवर्तन नहीं कर रहे, इसी जगह के इसी जगह है। तो हम रेस्ट में है, मोशन में है, हम रेस्ट में, कोई दिक्कत। लेकिन अभी जब समय बीत रहा है तो हम भी अपना जगह परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम कहीं में हो गए, मोशन में हो गए। तो समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपने जगह को परिवर्तन करता है, देन दैट ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन मोशन। कितना सिंपल परिवर्तन। और फिर इसी ये तो हो गया मोशन का परिभाषा ना, बॉडी का डिफिनेशन हो गया मोशन। और दूसरा जिसके उल्टा है, इसका नाम है रेस्ट। इसको हिंदी में विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का जस्ट उल्टा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, कहीं ना इधर देखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, हो सके मेरा परिभाषा किताब में ना मिले,
लेकिन सिमिलर मिलेगा, मिलता जुलता रहेगा। When any object does not change its position with respect to time, then that object are said to be in rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है उसे हम रेस्ट में कहेंगे, विराम में कहेंगे। लेकिन यहाँ भी एक कंफ्यूजन है। हम तुमको से भी क्या पूछे थे, हम अभी रेस्ट में या मोशन में? अभी हम खड़ा हैं तो रेस्ट में, मोशन में? रेस्ट में। लेकिन नहीं, हम इसको साबित कर देंगे हम मोशन में। साबित कर दें, हम साबित कर देंगे हम मोशन में। देखो मोशन में करते। तुम जानते हो हम लोग एक प्लेनेट पे रहते हैं, एक प्लेनेट पे रहते हैं ना, प्लेनेट का नाम है अर्थ। अब प्लेनेट हम जानते हैं कि हर समय घूम रहा है, तो प्लेनेट मूव कर रही है तो हम भी तो मूव कर रहे हैं ना। अगर मान लिया जाए कोई थर्ड पर्सन जो भी बैठी होगी कहीं, वो बोले जाए गया तो कहीं और है, लेकिन हो सके चंद्रमा पे चल गया होगा, है ना, तो वहां जाके देखेगा तो देखे ओ चलो सर मोशन कर रहे नहीं, तो उसके अनुसार हम, अगर तुम इस प्लेनेट से बाहर मून पे चल जाओ या मार्स पे चले जाओ तो उसके अनुसार हम मोशन में देखेंगे, ठीक है। लेकिन तुम भी अर्थ पे हो और हम भी अर्थ पे हैं, इसलिए तुम्हारे अनुसार हम रेस्ट में नजर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये रेस्ट और मोशन इज नॉट फिक्स्ड। रेस्ट और मोशन और एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ, अब इसको तुमको लगा होगा कुछ समझ में नहीं आएगा, नजरी वाली नहीं आएगा समझ में, लेकिन देखो आप गौर करो समझ में आ जाएगा। देखो ये चंडी का एक 4 लेन चौराहा है, देख रहे हो, इस जगह है ना, बगल में एक होटल है और सामने देख रहे दो तीन को देखे, है ना, इधर से एक कार आई, क्या आई? कार आई, ठीक है। अब कार पे ये दोनों बैठ गया, जाना था दिल्ली लगता है, तो कार पे क्या हो गया? बैठ गया, ठीक है। आज तो दिक्कत, तो कोई छोड़ने आए होंगे इसको, तो छोड़ने वाला थोड़ी कार में बैठे, बाहर ही रहेंगे ना, क्या रहेंगे? बाहर ही रहेंगे। और ये कार पे अकेले थोड़ी गया होगा, दूसरा भी गया होगा, दूसरा भी दिल्ली जाना है बेचारा, ठीक है। तो दोनों कार में बैठा, आप कार मूव करने लगे, इन्हें नहीं मूव किया था, इन्हें मूव किया था, पटना तरफ मूव किया था, जाना दिल्ली था ना, जैसे ऐसे है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब इस आदमी के अनुसार ये आदमी मोशन में है, कहेंगे ये तो एजेड आ गया, दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये कार में बैठी हुई थी, ऐसा नहीं करवा पे बैठ के दौड़ रही थी, दिल्ली पहुंच रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। देखो ये कार पे ये बैठा था, ये बैठा है, तो ये जो बैठा है करवा पर, इसके अनुसार रेस्ट में है, ये मूव करे तो ये भी मूव करे, तो जो इस एक फ्रेम में है उसके अनुसार ये रेस्ट में है। लेकिन जो फ्रेम से बाहर है उसके लिए दोनों मोशन में है। मेरे समझ में आ गई? तो हम भी अर्थ में है और तुम भी अर्थ पर हो, है ना, इसलिए तुम्हारे अनुसार हम रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई दूसरा प्लेनेट पर है तो उसके अनुसार हम मोशन में है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को ये नहीं कर सकते कौन रेस्ट में कौन मोशन में, ये डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट वी टेक द सेम फ्रेम, देन ये रेस्ट मोशन का परिभाषा होगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज its position different to time, then that is known as motion. When object does not change its position different to time, then that object is said to be in rest. मेरा समझ में आ गया? And rest and motion are comparable बेटा, it depend on the frame of reference। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स कौन कौन हो सकता है? अर्थ फ्रेम हो सकता है, पृथ्वी पर है, मून फ्रेम हो सकता है, या बस पे जा रहे तो बस फ्रेम हो सकता है, ट्रेन पे रहे तो ट्रेन फ्रेम हो सकता है। तो दिक्कत ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स हम चर्चा करेंगे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज्यादा चर्चा 11th में आएगी, ठीक है। इतना में सिर्फ समझाने के लिए, इसमें 9 में सब चर्चा रहेगा। देखो इसमें एक और चीज आएगा, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ये भी क्लास 11th में चर्चा इसकी विशेष आएगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या चीज है। हम देखो दिख रहा है, हम तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा हम छोड़ो, ट्रेन, ये ट्रेन या बस, तो ट्रेन तो इतना लंबा होता है तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। अब हम कहेंगे कि ट्रेन चंडी से पटना गया 2 घंटा में, चंडी से पटना गया 2 घंटा में या 1 घंटा में, ठीक है। कितना घंटा में? चंडी से पटना दूरी है 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर गया 1 घंटा में,
इसका स्पीड कितना हो गया 50/1, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये चंडी से पटना का दूरी जोड़ा ना मैंने, ट्रेन का भी तो कुछ लंबाई होगा या बस का भी कुछ लंबाई होगा ना, 2 फीट तो नहीं होगा, बड़ा बस होता है, मतलब लगभग मिला जुला के स्पीड जरूर होगा, ज्यादा ही होगा मेरे दिमाग से, ज्यादा ही होगा, 10 फीट 7 फीट तो चौड़ाई होता है। तो ट्रेन का लंबाई इसमें जोड़ा मैंने नहीं, जोड़ा मैंने एक कम नहीं। तो जब डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, डिस्टेंस अब उससे जैसे दूरी गए 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के अनुसार बस का जो लंबाई बहुत छोटा है, इसलिए वहां बस का लेंथ कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए वहां बस को हम पॉइंट ऑफ इट मानेंगे। ठीक है, ट्रेन भी यहाँ जाता है 2000 किलोमीटर, तो उस 2000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में ट्रेन का लंबाई बहुत छोटा है, तो जब बहुत बड़ा डिस्टेंस के अनुसार जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है बहुत छोटा हो, तो ऑब्जेक्ट का साइज को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको पॉइंट ऑफ इट मानकर क्वेश्चन को डील किया जाता है। तो उम्मीद है हम मोशन में ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझे? मैंने उसको एक बिंदु मान लेंगे जिसमें ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है, समझ में आया? आप देखो किसी जगह जाएंगे, मान लीजिए गए चंडी से पटना ही गए, ठीक है, चंडी से पटना जाएंगे, ये देखो तरीका हमारी तो बहुत सारे तरीका है जाने का, ठीक है। हम देखो सीधा ऐसे जा सकते हैं, हम देखो चंडी से दिल्ली पर चले जाएंगे, छोड़ो दिल्ली, चंडी से दिल्ली का तो फ्लाइट नहीं है ना, चंडी से राजगीर जा सकते हैं, और राजगीर से डायरेक्ट दिल्ली का ट्रेन आता है, और इस ट्रेन से हम पटना आ सकते हैं, ठीक है। चंडी से गया जा सकते हैं, गया से इंटरनेशनल फ्लाइट से हम जापान जा सकते हैं, जापान से पटना आ सकते हैं, जाने का बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दिक्कत, तो जाने का जो सबसे छोटा रूट है ना, उसको कहेंगे व्हाट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, क्या है? इसीलिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में जाने का तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा जो उस दोनों पॉइंट को सीधा सीधा मिला दे, तो किसी भी दो पॉइंट के सबसे छोटा दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? हम लिखाएंगे कल क्लास में, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस और एक्स, या तो एस से या एक्स लेटर से डिनोट, चूंकि ये दूरी है इसका ऐसा मीटर हो जाएगा। लेकिन हम जैसे गए तो लेंथ ऑफ द पाथ, उस रास्ते की लंबाई को हम कहेंगे डिस्टेंस। बाकी इसके अगले क्लास में चर्चा करेंगे, कल इसको पढ़ के आओगे तो पढ़ाई ज़्यादा बढ़िया लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, और इसको बहुत मजेदार हम बना भी देंगे, ठीक है, ओके।